दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि दुनिया में सबसे तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाला देश अमेरिका या जापान है, तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि असली गेम तो चाइना ने खेल दिया है। आज हम बात करने वाले हैं उन अनबिलीवेबल मेगा प्रोजेक्ट्स की, जिनसे चाइना ने दुनिया को शॉक कर दिया है। ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनके बारे में सुनकर आप कहेंगे, क्या ये सच में पॉसिबल है? चीन की डेवलपमेंट सिर्फ बिल्डिंग्स तक सीमित नहीं है, ये एक मास्टर प्लान है। चाइना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक लॉन्ग टर्म विजन से डिजाइन किया है, बिल्ड टुडे फॉर द नेक्स्ट 50 इयर्स। यानी जो स्ट्रक्चर वो आज बना रहे हैं, वो 2075 तक रेलेवेंट रहेंगे। उनकी प्लानिंग इतनी एडवांस्ड है कि हर प्रोजेक्ट के पीछे 3 लेयर्स ऑफ विजन होते हैं: इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस और ग्लोबल इन्फ्लुएंस। दोस्तों, चाइना का हाई स्पीड रेल नेटवर्क आज दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज है। 10 साल पहले जहां केवल कुछ हजार किलोमीटर का ट्रैक था, वहीं आज 40,000 किलोमीटर से भी ज्यादा हाई स्पीड रेल लाइंस पूरे देश को कनेक्ट करती हैं। इन ट्रेनों की स्पीड 350 किलोमीटर एच से भी ज्यादा है। और खास बात ये कि उनका नेक्स्ट जनरेशन बुलेट ट्रेन, जिसे मगलीव ट्रेन कहा जाता है, 600 किलोमीटर एच की स्पीड तक पहुंच सकता है। इससे बीजिंग से शंघाई तक का 1200 किलोमीटर का सफर सिर्फ 2.5 घंटे में तय हो जाता है। सोचिए, एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो पूरे देश को एक मेट्रो सिटी की तरह कनेक्ट कर रहा है। अब बात करते हैं उन ब्रिजेस की जो इंजीनियरिंग की सीमाएं तोड़ चुके हैं। हांगकांग जुहाई मकाओ ब्रिज, दुनिया का सबसे लंबा सी ब्रिज, जिसकी लंबाई है 55 किलोमीटर्स। इस ब्रिज में अंडर सी टनल भी है, जो 6.7 किलोमीटर लंबी है। यानी जमीन से नीचे और समुद्र के अंदर से गाड़ियां निकलती हैं। इसके अलावा ड्यूज ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है, जो 565 मीटर की हाइट पर बना है, यानी आईफिल टावर से भी ऊंचा। ऐसे ब्रिजेस सिर्फ स्ट्रक्चर्स नहीं, बल्कि मॉडर्न इंजीनियरिंग के मॉन्यूमेंट्स हैं। चाइना ने सिर्फ रोड्स और ब्रिजेस नहीं बनाए, उन्होंने स्मार्ट सिटीज का ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया है जो दुनिया के लिए ब्लूप्रिंट बन चुका है। उदाहरण के लिए सियोंगन न्यू एरिया, ये पूरी तरह से एक AI इंटीग्रेटेड स्मार्ट सिटी है, जहां हर बिल्डिंग, ट्रैफिक लाइट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम रियल टाइम डेटा के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये सिटी कार्बन न्यूट्रल है, यानी यहाँ की एनर्जी पूरी तरह रिन्यूएबल सोर्सेज से आती है। 5G, ऑटोनोमस व्हीकल्स, फेस रिकॉग्निशन और डिजिटल पेमेंट्स, ये सब यहाँ की डेली लाइफ का हिस्सा है। चीन के इंजीनियर्स सिर्फ जमीन पर नहीं रुके, उन्होंने पहाड़ों को काटकर टनल्स, डैम्स और एक्सप्रेसवेज बना दिए। चिंघाई टिबेट रेलवे को ही ले लीजिए, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर चलने वाली रेल लाइन। 5000 मीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम, टेम्परेचर 40 डिग्री, लेकिन फिर भी ट्रेन्स स्मूथली चलती हैं। और अंडरग्राउंड वर्ल्ड की बात करें तो शंघाई टनल प्रोजेक्ट दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स टनल सिस्टम्स में से एक है, जो 4 लेवल डीप सबवे नेटवर्क के साथ अर्थक्वेक रेजिस्टेंट भी है। चीन सिर्फ कंस्ट्रक्शन में नहीं, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी दुनिया से आगे है। 3 गॉर्जेस डैम दुनिया का सबसे बड़ा पावर जनरेटिंग डैम है, जो करीब 22,500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा चाइना ने अब फ्लोटिंग सोलर फार्म्स और विंड एनर्जी बेसिस बनाना शुरू कर दिया है, जो पूरी तरह AI कंट्रोल्ड है, ताकि एफिशिएंसी मैक्सिमम रहे। अब बात करते हैं उस प्रोजेक्ट की जिसने चाइना को ग्लोबल लेवल पर गेम चेंजर बना दिया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या BRI। इस प्रोजेक्ट के जरिए चाइना 150 से ज्यादा देशों में पोर्ट्स, रोड्स, रेलवेज और डिजिटल नेटवर्क्स बना रहा है। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि एक ग्लोबल पावर नेटवर्क है। अफ्रीका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, हर जगह चाइनीज टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट पहुंच चुकी है। अब जो आने वाला है वो वाकई अनबिलीवेबल है। चाइना ने फ्यूचर के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स प्लान किए हैं जिन पर अब भी सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज बनती हैं। स्काई सिटी, एक 1 किलोमीटर ऊंची बिल्डिंग जो पूरी तरह सेल्फ सस्टेनिंग होगी। अंडर वाटर सिटी प्रोजेक्ट, जहां लोग समुद्र के नीचे रह सकेंगे। ऑक्सीजन और फूड पूरी तरह रिन्यूएबल सिस्टम से मैनेज होगा। और सबसे फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट, हाइपर लूप सिस्टम, जो वैक्यूम ट्यूब्स में 1000 किलोमीटर एच की स्पीड से ट्रैवल कराएगा। अब सवाल ये उठता है, बाकी दुनिया ऐसा क्यों नहीं कर पा रही? उसका सिंपल रीजन है ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल डिले और रिस्क अवर्जन।
चाइना में डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज्ड है, इसलिए प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक अप्रूवल और एग्जीक्यूशन मिलता है। दूसरे देशों को जहां 10 साल लग जाते हैं, वहीं चाइना सिर्फ 3 साल में पूरा कर देता है।